वेलकम टू 1729 एजुकेशन क्लासेस। आज हम क्लास 10 का नंबर सिस्टम का आखिरी लेक्चर करेंगे। ये वीडियो हमारी स्किप हो गई थी, तो कुछ थोड़ा सा देर में हमने लेट वीडियो लोड किया है, मतलब करने वाले हैं। और आगे आपको प्रत्येक अल्टरनेट डेज पर हमारा एक वीडियो मिल जाएगा शाम 5 बजे तक। तो जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें फुल कोर्स ऑफ क्लास 10 लॉन्च किया गया है। पूरा कोर्स इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.7। लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर q वेयर p एंड q आर को प्राइम मतलब इन दोनों का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। बी ए रेशनल नंबर सच दैट द फैक्टराइजेशन ऑफ q का जो फैक्टर है वो इस फॉर्म में इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। जब इस फॉर्म में नहीं होगा, q का फैक्टर जब इस फॉर्म में नहीं होगा, वेयर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर, then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating and recurring। अगर अगर इस फॉर्म में q का जो फैक्टर है इस फॉर्म में नहीं होगा, तो जो x है, ये नंबर है जो आपका, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट 15 अपॉन 3125। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाले को दोनों, मतलब ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो हमारा थ्योरम यही कह रहा है, थ्योरम का डेफिनेशन पी एंड क्यू आर बोथ को प्राइम। तो दोनों ये जो नंबर है ये हमारा को प्राइम होना चाहिए। तो को प्राइम होने मतलब इन दोनों का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। HCF निकाल लें। थर्ड नीचे वाले का फैक्टर कर दें, 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से डिविजिबल है। तो 5 6 जा 30, 5 2 10 और 5 5 जा 25। 5 यहाँ आ जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से कर देंगे तो 5, फिर 5 1, फिर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 हो गई, ये आ गई 3125। तो अब इसको ऐसे लिख लेंगे, और 5 क्रॉस 3, 15 को हमने लिख दिया 5 क्रॉस 3, और इसको लिख दिए 5 क्रॉस 5 की पावर 4। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 5 की पावर 4 पावर में है ये 5 पावर 4। अब देख सकते हैं इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब यही। और जो क्यू का फॉर्म है वो 5 की पावर m के रूप का है, ये इस फॉर्म में है 5 पावर m। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये किसी प्लेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब वहीं पर रुक जाएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जब कहलाएगा जब 2 हो, 2 की पावर n और 5 की पावर m
और बोथ 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर m, या तो यही हो केवल 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m, या बोथ दोनों ये फैक्टर हो, 2 और 5 दोनों हो, तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ऐसा नहीं है, इन दोनों के या इन दोनों के अलावा भी कोई फैक्टर इसमें है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये क्या है? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है 17/8, थर्ड है 64/455, फोर्थ है 15/6 1600, फिफ्थ 29/343, सिक्स है 23/2 पावर 3 5 पावर 2, सेवंथ 129/2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5, एट्थ है 6/15 9/35/50, और टेंथ है 77/210। तो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह इसी के तरीके से हम इसको चेक करेंगे सबको कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो 17/8 सेकेंड, 17/8, तो इसको लिख सकते हैं 17 का फैक्टर होगा नहीं, 8 का फैक्टर 2 की पावर 3, 2 पावर 3 केवल इसमें 2 है, तो हम बताए थे 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो 2 तो है, इसलिए क्या होगा? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। दूसरा देखेंगे 64 455, और 64, इसमें देखें कि 2 कहीं मिल रहा है, इसका फैक्टर कर दें नीचे वाले का, 455 फैक्टर कर 5 1 हो जाएगा, फिर 7 13, फिर 13,
तो नीचे 5, 7, 13 आ रहा है और ऊपर आएगा 64 ही लिखा है, 5, 7, 13। देख सकते हैं ये ऊपर वाली संख्या जो है डिनोमिनेटर जो है वो ना तो 5 से डिविजिबल है, ना 7 से डिविजिबल है, ना 13। मतलब इसमें ना तो 5 मिलेगा, इसके फैक्टर में ना तो 5 एग्जिस्ट करेगा, ना ही 7 एग्जिस्ट करेगा, ना ही 13। तो 5 नीचे न्यूमरेटर चेक करें, 5 को छोड़कर इस 5 के अलावा भी दो फैक्टर है, तो 7 और 13 है। 7 और 13 भी इसमें आ गया। इसका मतलब ये है, हमने बताया था 5 हो या 2 हो या दोनों हो, मतलब 5 और 2 या दोनों के अलावा और कोई फैक्टर होना नहीं चाहिए। तो इसमें ये 7 और 13 है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब ये वाला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। क्योंकि ये 5 से डिविजिबल ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो इस इन दोनों का एचसीएफ 5 ऐसा नंबर है जो दोनों का फैक्टर है। तो चेंज कर लें, ये 2 क्रॉस 5 और इसको 5 से डिविजिबल करें, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0 और क्रॉस 5 ये आ जाएगा। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 2/3 2 0। और इसका फैक्टर कर लें 3 2 0 का, 3 2 0, 2 6 0, 2 8 0, 2 से 40 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 20, फिर 2 से करेंगे तो ये 10, फिर 2 से तो 5, तो 5 से 1, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, क्या जाएगा 2/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो ये 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 1/2 पावर 5 इंटू 5 पावर 1। तब देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है हमारा, न्यूमरेटर में 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो इसलिए क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो अब ये सब आपको होमवर्क दिए दे रहे हैं, नहीं लगेगा तो हमको कमेंट में बताइएगा। वैसे तो हम आशा करते हैं कि ये आप लोगों से हो जाएगा, तो आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, write down the decimal expansion of those rational number in question first above which have terminating decimal expansion. Write down the decimal expansion of those rational number in question first
ये कह रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट में राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर। चलो इसको मिटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 15/2। ये है। अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना हो तो 3 × 5 लिख देंगे और इसका कितना है तो 5 की पावर फिर से करना है। ये है 1 2 3 4। हाँ 5 की पावर 5 आ जाएगा इस तरीके से। तो एक 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा 3/5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 को हम ऐसे कुछ कर दें, अरे चलो हम ऐसे करते हैं 5 की पावर 4 ही कर दें। अब देख सकते हैं इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहाँ क्रॉस 2 की पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई और 2 की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 48 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 4। इसका मतलब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 48/1000। ये आ जाएगा। अब इसका आंसर आ जाएगा, डेसिमल हम यहाँ मान के चलेंगे और 1 2 3 4 4 चार अंक 4 डिजिट पहले हम डेसिमल लगाएंगे तो 0.004 8 आ जाएगा। 0.0048 ये आंसर होगा। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये वाला 64 नहीं सेकंड, ये 17/8 इसको लिख देंगे 17/2 की पावर 3। अब यहाँ 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई। 5 की पावर 3 मतलब 125 में 125 और 17 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3। ये कितना आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा। सही है ना? सही नहीं होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। सही है। 2125 ये आ जाएगा। अब 3 अंक पहले पॉइंट लगाना है तो 2.125 ये आ जाएगा। ये आंसर होगा। हम पॉइंट अगर कहीं नहीं लगा होगा तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि यहाँ हमारा पॉइंट लगा है तो उसको 1 2 3 प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे, पॉइंट को 3 प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो एक क्वेश्चन और करवा दें हम थर्ड। तो 64 अपॉन 455। तो अगर इसको करेंगे तो ऊपर तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 लिखा है, 2 की पावर 6, और नीचे 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 455, ये 591 आ जाएगा। 5 से 7 से 13 आ जाएगा, और 13 से 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 1 नीचे। तो आप देख सकते हैं ये 64/5, 7, 13, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो टर्मिनेटिंग हो उसी का हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग हो उसको छोड़ दें। तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको हटा जाए, करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 15 तो कर लें 1600, तो 5 से डिवाइड कर दें। 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 5 क्योंकि इसका HCF 5 है इसलिए 5 से डिवाइड कर दें, तो 3 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0 दिया जाएगा। अब इसका फैक्टर कर लें, तो इसका फैक्टर करेंगे 3 2 0, किससे कर दें, 2 से कर दें, 1 6 0, फिर 2 से करें तो 8 0, फिर अगर 2 से करें तो 4 0, फिर 2 से करें तो 20, फिर 2 से तो 10, 5 और 1, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 1। तो आप देख सकते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब यहाँ 3/2 पावर 6, यहाँ भी 6 बना लें तो इसका मतलब 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, और किससे मल्टीप्लाई करें, 5 की पावर 5 से, तो ऊपर 5 की पावर 5 ये आ जाएगा। तो 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, ये 25, ये 25 और ये 5, तो ये 6 25 और क्रॉस 5, तो 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा 31/25 अपॉन 10 की पावर 6। तो 6 डेसिमल पहले वो डेसिमल लगाना है, 6 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है। हम पॉइंट यहाँ मान के चलेंगे, डेसिमल को हम यहाँ मान के चलेंगे। तो अब इसको 6 डिजिट प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो 0 0 3 1 2 5, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो हम यहीं तक करवा रहे हैं, फिर आगे आप कर लीजिएगा। जो टर्मिनेटिंग होगा उसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करना है। एक एक्सपेंशन as given below, in each case decide whether they are rational or not। उसको डिसाइड करना है कि वो रेशनल है या नहीं है। अब कह रहे हैं इफ दे आर रेशनल, यदि वह रेशनल हो,
एंड ऑफ द फॉर्म पी एंड, और उसको पी एंड क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो हम क्यू के फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं वो दिया गया है। तो क्यू के फैक्टर को तो हम दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। तो पहला क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जैसा कि देख सकते हैं, आपको डेसिमल के बाद में ये संख्या यहाँ पर रुक गई है। तो ये कैसा, ये एक रेशनल नंबर है। क्योंकि ये यहाँ पर समाप्त हो गया ना, एंड हो गया यहाँ पर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर एंड हो गया, 9 के आगे ये नहीं बढ़ रहा है, तो दिस इज ए रेशनल नंबर है। अब ये कह रहे हैं अगर रेशनल नंबर हो तो क्यू को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, अगर यह रेशनल नंबर है तो उसको क्यू का जो फैक्टर होगा 2 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। सेकेंड नंबर ये लिखा है 0.120, 1200, फिर 1200, फिर 124 टाइम 0, फिर ऐसे डॉट 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 डॉट। तो ये देखिए, नॉन ये मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो दिस दिस इज इरेशनल नंबर। क्यों ऐसा है? क्योंकि 120, फिर है 1200, फिर 12000, फिर 124 टाइम 0, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो ये दिस इज ए इरेशनल नंबर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस पर बार लगा है, ये रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल है। ये इसको हम ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी, फर्स्ट वाले को भी p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है, और जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। तो ये जो इसके जो फॉर्म में आएगा, क्यू का जो फैक्टर होगा वो प्राइम फैक्टर में जो फर्स्ट वाले का, क्योंकि ये रिपीट ये यही डेसिमल खत्म हो गया, डेसिमल के 9 अंक के 9 डिजिट बाद में ये संख्या क्या हो गई,
एंड हो गई। तो इसका मतलब जो इसके फैक्टर में 2 और 2 की पावर n और 5 की पावर m का ही कोई फैक्टर होगा इसके न्यूमरेटर में। p अपॉन q के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 2 की पावर n और 5 की पावर n के फैक्टर का होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन है इसका। तो इसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर होगा। q का जो फैक्टर होगा वो वो 2 की पावर n और 5 की पावर 5 की पावर n m और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ये ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर इसमें होगा जो अदर देन कुछ और हो सकता है। इसके अलावा भी कोई फैक्टर इसमें बिलोंग करेगा जो कि इसको रिपीट करने के लिए कहेगा, ये रिपीटिशन अलाउ करेगा वो। लेकिन अगर 2 और 5 है या एक ही है या केवल 2 है या केवल 5 है या दोनों है तो ये रिपीट नहीं होगा, कभी नहीं, ये रिपीट हो ही नहीं सकता है। यहाँ लिख लें 2 और 5 के अलावा अदर देन फैक्टर ऑफ क्यू फैक्टर। तो जैसे हमारा कोई लैंग्वेज इसमें अगर गलत होगा, हम हिंदी में बताया दे रहे हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m और 5 की पावर n इंटू 5 की पावर m, या तो 2 की पावर n हो या 5 की पावर m हो या दोनों हो, या फिर दोनों हो, ये सब तो हो ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर अवश्य होगा इसमें जो इसको रिपीटिशन को अलाउ करेगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे उसमें दिया था, जैसे मान लीजिए कोई ऊपर लिखा हो 8 लिखा हो, नीचे लिखा हो 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4/5 इंटू 7। तो 5 तो इसमें है ही है, लेकिन 5 के अलावा भी एक फैक्टर है जो 7 है, और वो इसको रिपीट कहीं ना कहीं करेगा। जब हम इसका डिवीजन करेंगे तो रिपीटिशन होने लगेगा। और अगर 5 और 2 की पावर कुछ और होता, जैसे 2 की पावर 2 ही होता, तो ये रिपीटेशन अलाउ नहीं करता, रिपीटिशन मतलब टर्मिनेट हो जाता कहीं ना कहीं पर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।